गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट एसेट क्लास को लेकर के बात होती है तो गोल्ड का डिस्कशन जरूर होता है। साथ ही साथ आप जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड एज ए एसेट क्लास बात करना तो जरूरी हो ही जाता है। ट्रेडिशनली भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का हमारे कल्चर में खासा इंपोर्टेंस रहा है। करेंट सिनारियो में जहां ग्लोबल क्राइसिस की बात हो रही है वहां पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें खरीदना चाहिए, या अगर पोजीशन है तो हमें होल्ड करना चाहिए या बेच करके निकल जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का हाल यूएस मार्केट में आप देख रहे हैं, यूएस इकोनॉमी का हाल आप देख रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों का खस्ता हाल हमें पता चल रहा है, जैसे कि एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात हुआ था, सिग्नेचर बैंक के बारे में बात हुआ था, और अब रिपब्लिक फर्स्ट बैंक के बारे में भी इस तरह से बात हुआ है। इनफैक्ट आपको ये समझना होगा कि $30 बिलियन का डिपॉजिट्स जो है वो रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को दिया गया है, फिर भी इन्वेस्टर्स में कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिला। अल्टीमेटली कल रात यूएस मार्केट में नैस्डैक और डाउ जोन्स जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाते हुए नजर आए। तो करेंट इकोनॉमिक क्राइसिस में गोल्ड में क्या करना चाहिए, इसके बारे में ही ये वीडियो है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। करंट सिनारियो में गोल्ड को लेकर के बात करेंगे तो पिछले सप्ताह गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है। 59,461 रुपीज MCX पे गोल्ड ने हिट किया है पर 10 ग्राम। और अगर आप पिछले सप्ताह के कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे तो 5.86% का ग्रोथ नजर आया है। यानी अब वो समय दूर नहीं कि 60,000 भी हिट होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बात करेंगे तो गोल्ड का प्राइस जो है वो $1988 पर आउंस होता हुआ नजर आ रहा है और $2000 पर आउंस भी बड़ी जल्दी हिट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोल्ड में इतनी तेजी देखने को क्यों मिला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गोल्ड को हमेशा से एक परफेक्ट और क्लासिक हेजिंग टूल के तौर पे माना जाता है। यानी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आती है तो बॉन्ड एंड इक्विटी से पैसा निकलता है और लोग जो सेफ बेट है जैसे गोल्ड उसमें पैसा पार्क करते हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है नेचुरली और गोल्ड प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो अभी यही करेंट सिनारियो में हुआ है, एक के बाद एक बैंकिंग फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का इक्विटी मार्केट से, फिनेंशियल मार्केट से पैसा निकालना तो साफ साफ बनता ही है और वो पैसा जा कह रहा है गोल्ड पे। डिमांड बढ़ा है जिसके कारण गोल्ड जो है वो इतना हाई प्राइस हिट करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो बात हो गई कि ग्लोबल क्राइसिस जब भी होगी तो गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे, ट्रेडिशनली है, हम जानते हैं। लेकिन करेंट सिनारियो में क्या करना चाहिए, क्योंकि वीडियो तो इसी के बारे में है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि चाहे ग्लोबल सिनारियो कैसा भी हो, आपके पोर्टफोलियो में एक सर्टेन परसेंटेज तो गोल्ड में एलोकेट जरूर करना चाहिए। हिस्टोरिकली 9 to 10% का एनुअली रिटर्न गोल्ड हमेशा देते आया है। वो किसी भी मायने में एफडीज बॉन्ड से तो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस आप इन्फ्लेशन को आप प्रॉपरली हेज किए हुए रहते हैं। तो गोल्ड में तो हमेशा आपका एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन करंट सिनारियो में यहाँ क्या, तो एक बात तो यह है कि ग्लोबल क्राइसिस हमें साफ साफ नजर आ रहा है। बैंक्स को लेकर के यूएस में तरह तरह की बातें हो रही है, किस तरह से रिपब्लिक फर्स्ट बैंक का भी शेयर्स जो है वो क्रैश करता हुआ नजर आया। एसवीपी और सिग्नेचर बैंक के बारे में तो हम जानते ही हैं किस तरह से उनके शेयर पूरी तरीके से क्रैश हो गए। यूरोप में भी एक सर्टेन प्रॉब्लम आया, क्रेडिट स्विस का जो इशू है आप जानते ही हैं। लेकिन करेंट सिनारियो में एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी गोल्ड में पैसा डालते समय। सबसे पहली बात तो ये है कि करंट फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो थोड़ा चरमरा गया है। बैंकों का हाल तो आप देख ही रहे हो, वीडियो में कई बार मैं बोल भी चुका। तो ऐसे में सारी जो फोकस होंगे वो फेड के होने वाले मीटिंग्स पे होंगे जो कि 21 और 22 मार्च को होने वाले हैं।
अब यहां पे आपको समझना होगा, चूंकि लगातार फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, लेकिन करेंट सिनारियो में अगर फेड और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो ये जो अभी फिनेंशियल क्राइसिस आई है वो और ज्यादा प्रेशराइज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गिवन सिनारियो में करंट फिनेंशियल सिस्टम को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिवली शायद अब ऊपर ना करे, थोड़ा डॉबिशी साउंड करे, थोड़ा सॉफ्ट साउंड करे। और जब फेड जो है सॉफ्ट साउंड करेगा तो ये इक्विटी मार्केट, फिनेंशियल मार्केट, इन सब के लिए थोड़ा अच्छा होगा। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ा बहुत गोल्ड कूल ऑफ हो जाए। तो बेहतर तरीका तो ये होगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का गोल्ड में वेट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 59,461 का जो रेट है वहां से शायद 1000-2000 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट आपको मिल सकता है। चार्ट पे बात करें तो 56,800 या 57,400 के आसपास एक अच्छा MCX पे सपोर्ट मुझे लग रहा है। उस लेवल में एक अच्छी बाइंग हो सकती है। फिर भी अगर आपको फोमो वाली बात है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात है, तो आप कुछ क्वांटिटी जो है करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। लॉन्गर पीरियड में तो किसी भी प्राइस पे आप गोल्ड को ले रहे हैं, प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन मैं रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फेड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस ले सकता है, इकोनॉमी को और टाइट करना नहीं चाहेगा और वो गोल्ड के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा। गोल्ड नीचे आ सकता है। इनफैक्ट गोल्ड जो है वो डॉलर के मुकाबले भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आपने देखा होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेड से थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएगी गिवन सिनेरियो में। तो मुझे लगता है गोल्ड प्राइस हल्का सा सॉफ्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसे गिवन सिनेरियो में, गिवन क्राइसिस में, फिनेंशियल क्राइसिस में क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, या ऑलरेडी अगर आप होल्ड करते हैं तो किस प्राइस पे आप एग्जिट करेंगे, उसके बारे में बात कीजिए। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पूरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं डेली बेसिस पे मार्केट के आउटलुक जो है वो शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।